चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास को। पहले 15 मिनट बात करते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रेशर वाली चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सेल्स पे। सेल्स, क्योंकि हम रियल एस्टेट में है तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए सेल्स। आप सबको पता है कि कोई भी कंपनी में, कोई भी इंडस्ट्री में सेल्स 50% जो होता है वो एक साइड होता है, बाकी चीज़ें एक तरफ। सेल्स, अगर सेल्स नहीं आएंगी कोई कंपनी की नींव खराब हो जाएगी, कंपनी चल ही नहीं पाएगी, फंड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सेल्स पर्सन हो, आप लोग सेल्स इंडस्ट्री में आए। सेल्स इज़ द टफेस्ट जॉब, बहुत जिगरा चाहिए सेल्स करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, चीज़ों करने के लिए आप सीख जाते हो, कर रहे हो। बट अगर आप सेल्स में आ रहे हो तो आप रिजेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए आपको। अगर आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, ठीक है, क्योंकि और एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी जर्नी में सेल्स की 2 सालों में, कि रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। जैसे किसी क्लाइंट ने आपको बोल दिया, अरे यार आप क्या सेल करोगे, बता ही नहीं पा रहे हो, आप हर्ट हो गए, आपने पर्सनली ले लिया। जहाँ आप सेल्स को पर्सनली ले लेते हो, दिल पे ले लेते हो, आप अच्छे सेल्समैन नहीं हो। सेल्स को साइड रखना है कि भाई ये जो रिजेक्शन है ये मेरा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट का है, मेरी सर्विस का हो सकता है कि उसके हिसाब से मेरी सर्विस ना हो, उसके हिसाब से मेरा लैंड ना हो, ज़मीन ना हो, वो जिस रेट में देख रहा हो ना हो। बट हम सेल्स को पर्सनली लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं कि यार 4 लोग को दिखाई, चारों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अभी 5वीं को दिखाना ही भूल गए। नहीं, आपको एक लॉ ऑफ एवरेज बनाना है कि हमें लगभग 10 से 20 नो सुनने हैं स्टार्टिंग में। कौन लोग अब तक एक भी विजिट नहीं कराया है किसी क्लाइंट को? बिल्कुल नहीं। सब ने अब किसी न किसी क्लाइंट को विजिट करा चुका है। सबसे मैक्सिमम विजिट यहाँ किसने कराए होंगे? सर ने। ओके, तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? मतलब कभी आपके पूरी जर्नी में ऐसा फील आया कि यार कि सेल्स में रेशियो कम रहता है, कि रात को आप सोच रहे हो कि यार आप छोड़ देते हैं कि कल से हटाओ यार? कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया आपको रियल एस्टेट में? हमेशा आपको लगा कि यार करते रहना है, सेल्स आएगा आएगा आएगा? क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सेल्स का रेशियो बहुत कम होता है। आप 500 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हो, 1000 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हो, 4 बार बोलोगे इंसान ले लेगा। बट रियल एस्टेट में आपको पहले सही कस्टमर ढूंढना है। कभी कभी क्या होता है, हम कस्टमर को ज़रा पीछे पड़ जाते हैं विजिट कराने के चक्कर में कि गरज ही खत्म हो जाती है और उसको लगता है चलो देख लेते हैं यार, उनको लेना है ना, नहीं होता। तो कभी कभार हम लोगों को अपना ब्रांड बिल्ड करना है। हम करते क्या है, पहले ही कस्टमर को ब्रांड मान के, सब कुछ मान के, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये सेल बहुत ज़रूरी है इस महीने की हमारी, तो हमको ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देते हैं और कस्टमर हमें हल्के में लेने लगता है। तो हमें क्या करना है, अभी अपनी ब्रांडिंग करनी है कि भाई हम एक कंसल्टेंट हैं, हम एक कंसल्टेंट है, हम आपको सर्विस देने वाले। आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको भूमि निश्चित ज़मीन लेने का मौका मिल रहा है, नॉट कि आपको मतलब कहीं से भी आप ले लो, चीज़ें ले लो। तो कभी कभी कस्टमर को ब्रांड शो करना होगा खुद को। तो ब्रांड बनने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके सबसे पहले प्रोफाइल्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल्स पे करने वाले हैं। आपकी पिक्चर नॉर्मली पड़ी हुई है, लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल पिक्चर, साथ में आपके एक्सपीरियंसेस। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितने विजिट किसने कराए हैं, तो आप मन में एक कैलकुलेशंस करो और एक एवरेज निकालो। जैसे किसी ने 5 कराए हैं, 10 कराए हैं, तो आप उसका एक बायो लिखो पहले। तो आज सबको एक बायो क्रिएट करनी है। बायो क्या होता है? अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है एक शॉर्ट फॉर्म में। क्या? पहली बात तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है आपको, प्रोफाइल यूज़ करनी है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने हैं टॉप से लोअर तक। जैसे किसी ने MBA किया है तो पहले MBA फ्रॉम दिस, उसके नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके नीचे 12th आएगा उसका, ठीक है। और आपको अपने बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। सेल्स के अंदर भी एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, कि आपकी एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में है, आपकी एक्सपर्टीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स में है, ठीक है, आप स्पीकिंग अच्छी कर लेते हो। तो एक बायो क्रिएट करनी है। 3 तरह की बायो आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप लोग को आज अपने फ़ोन्स में व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है। किसके फ़ोन में व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है? सबके फ़ोन में व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल है कि नहीं है? जल्दी से आप फ़ोन उठाओ और प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करो। आज प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग हर चीज़ को। इंस्टॉल्ड है? जिनके में इंस्टॉल्ड है उनके में ऑटोमेटेड मैसेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है बता दो, दिखा दो वासिफ को एक बार। ओके, तो आज के क्लास का टॉपिक होने वाला है मेंटेनिंग योर पर्सनल प्रोफाइल्स फॉर बिजनेस। जैसे मैंने ये बताया था, कभी कभी क्लाइंट हमें हल्के में लेता है क्योंकि हम लोग अपनी प्रोफाइल्स को इस तरीके से मैनेज नहीं करते कि हम लोग एक अच्छे लेवल के सेल्स कंसल्टेंट दिखें, हम लोग अच्छे लेवल के एजेंट दिखें। उसको लगता है कि यार ये जो है अभी सिर्फ एक ब्रोकर की रोल निभा रहे हैं और जो मेन कोई है, या फिर वो अपनी बात खुल के नहीं बात करता आपसे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं कुछ लोग, बताएंगे नहीं चीज़ें, मैनेज नहीं करेंगे। तो आपको अपनी प्रोफाइल्स ऐसे बनानी है कि आप एक प्रोफेशनल व्यू पॉइंट दे सको, एक प्रोफेशनल नज़रिया दे सको, जिसको भी आप साइट विजिट कराने वाले हो, जिसको भी कंसल्ट करने वाले हो। तो आपकी हर प्रोफाइल, अब जैसे आप किसी से डिजिटल मार्केटिंग में बात करोगे तो क्या बोलेगा, व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दो,
ठीक है। जैसे ही आप या अपना विजिटिंग कार्ड भेज दो, जैसे ही आप विजिटिंग कार्ड भेजोगे, विजिटिंग कार्ड में आपकी प्रोफाइल वो देखेगा, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा, आपने अब तक कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को आपने विजिट कराया है, आपने कितने प्लॉट सेल किए हैं, कितनी इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, ये सब चीज़ें चेक करता है। तो हमें हर एक चीज़ को माइनर से माइनर डिटेल को प्रोफेशनली रेडी करना होगा पहले, फिर अपने प्रोफाइल्स को अपडेट करना होगा। कोई भी आपकी प्रोफाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ मिसिंग है, रॉन्ग है या स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वहीं पे आपका इंप्रेशन पहले ही ख़राब हो जाता है कि यार इनका जब प्रोफाइल मेंटेन नहीं है तो ये इतने बड़ा बिजनेस कैसे मेंटेन करेंगे मेरे साथ, ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कैसे बनाएंगे मेरे साथ। तो प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ये चीज़। तो आपको अपनी प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है, इस क्लास में हम वो हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। तो कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इनको एक एक करके समझाता हूँ। तो जब भी आप कोई नई प्रोफाइल बनाओगे आपको इन पॉइंट्स को वहाँ पे लगाने हैं। पहला, योर प्रोफेशनल प्रोफाइल इमेज। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल इमेज आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आप फैमिली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो हो वो या तो किसी ट्रैवल, किसी जगह, किसी ढाबे, रेस्टोरेंट की ना हो। आपको प्लेन वॉल, अगर प्रोफाइल नहीं है किसी के पास तो एक प्लेन वॉल के सामने खड़ा होना है, प्लेन वॉल के सामने अपनी फ़ोटो खींच लेनी है। बैकग्राउंड नील होना चाहिए, सारा फोकस आप पे होना चाहिए। प्रोफेशनल फ़ोटो जब पासपोर्ट फ़ोटो कोई भी क्लिक करता है जाते हो तो बैकग्राउंड नहीं होता उसमें। जितनी भी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आपको दिखती हैं वो उनका क्या BNG बैकग्राउंड नहीं होता, या अगर बैकग्राउंड है भी तो बहुत सिंपल सा बैकग्राउंड, एक पर्दा लगा हुआ है सिंपल सा, कहीं एक आप ऑफिस में बैठे हुए हो या आप किसी चेयर में बैठे हुए हो। अगर हो सके तो आप लोगों को एक दिन ऐसा करो कि जो कैबिन है आपका, यहाँ पे पीछे भूमि निष्ठा का एक लोगो लगवा लो, भूमि निष्ठा का। या अगर आपको नहीं शो करना है भूमि निष्ठा का, आपको अपना कोई ब्रांड शो करना है, उसका लोगो जो हो सकता है, ठीक है, उसको लगा के आप चेयर पे बैठ जाओ और चेयर पे एक सिंपल सा एक फ़ोटो क्लिक कर लो, ठीक है। वो आपके कहाँ जाना चाहिए, व्हाट्सएप DP पे हमेशा लगा होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका व्हाट्सएप बिजनेस होने वाला है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, आपको ओवर पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी, ठीक है। किसी भी धर्म को लेके, किसी भी वीडियोस को लेके, फेक वीडियोस को शेयर नहीं करना है। क्या होता है जब आप व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हो तो आपको जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको देखते हैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। आपका क्लाइंट मुस्लिम भी होने वाला है, हिंदू भी होने वाला है, सिख भी, ईसाई सब होने वाले हैं। अब आपके जो पर्सनल बायस्ड व्यूज़ हैं, ठीक है, पहली बात तो आपको एक नंबर लेना चाहिए अलग से। आपको एक नंबर से दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी अलग रखना है। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडिया की, या फिर हम जो एक कल्चर में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं अपने व्यूज़ को लेके, हम बिजनेस में भी उनको डाल देते हैं, राइट। जैसे इमेजिन करें आपका क्लाइंट कह रहा है कि यार BJP बढ़िया पार्टी नहीं है, अरे मज़ा आया था मोदी, आप पहले ही उसको एक ऐसा पॉइंट बोल दिए तो पहले ही आपसे वो र्यूड हो जाएगा थोड़ा सा, यार इनका मेरा व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। आप किन से बात करना चाहोगे, आप उन्हीं से बात करना चाहोगे ना जो आपका व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव रखते हो, जो आपके पॉइंट से एग्री करते हो। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो इंसान हमारे पॉइंट्स को समझता है। जैसे अनीता मैम के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं आप लोगों से इतना नहीं मिला, उनसे तो काफ़ी बैठा हूँ सेल्स में। तो अनीता मैम क्या करती हैं, वो हर क्लाइंट के साथ ढल जाती हैं। क्लाइंट ने बोला कि यार मैम थोड़ा सा पैसे का, तो मैम के पास हर एक स्टोरी है, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेलिंग समझानी। जैसे कोई क्लाइंट कहता है यार ज़मीन तो हम ले लें सर, बट हमें पता है कि कल को हमारे पास ये दिक्कत आ जाएगी। तो आपको एक स्टोरी बनानी है कि आपको पता है हमारे ऐसे एक क्लाइंट थे, ठीक है, उनके पास ये पैसे की दिक्कत थी, बट जब उन्होंने लैंड को लिया और 2 साल के बाद सेल किया, हमने खुद उनको सेल किया, उनका इतना प्रॉफिट है। हर एक क्योंकि जैसे आप स्टोरी सुनाते हो किसी को, तो आपका एक कह सकते हो रिलेशन बिल्ड हो जाता है सामने वाले पर्सन के साथ। तो आपका स्टोरीज होनी चाहिए, सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए अपनी, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, वो किस मानसिकता से आपके पास आया है। हाँ, क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओके डन, ओके ठीक है। तो आपको स्टोरीज सेल्स में सुनानी होती है। तो वैसे ही आपको अपनी प्रोफाइल्स को इस तरीके से मैनेज करना है। जैसे आप जितनी भी रजिस्ट्री करा रहे हो, आप एक वॉल ऑफ फेम बना सकते हो। वॉल ऑफ फेम क्या होता है, आपके ऑफिस में से एक वॉल है जहाँ पे जितने लोग आपकी ज़मीन खरीदते जाएंगे उतने लोग की फ़ोटो, रजिस्ट्री की एक कॉपी, चलो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि नई रजिस्ट्री, तो उनकी फ़ोटो और उन्होंने आपसे ज़मीन खरीदी, एक वॉल बनाओ। अब क्लाइंट आपसे मिलने आया, वेटिंग कर रहा है, वो बैठा हुआ है, वो वॉल्स को देख रहा है। कंपनी में दम है, कंपनी के पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप कुछ स्टोरीज़ लिखो कि यार इस पर्सन ने ज़मीन खरीदी थी हमसे, ठीक है। आपके पास भूमि पूजन की पिक होनी चाहिए। एक इंसान किस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, यार उसका भूमि पूजन हो रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी कमाई आपकी ज़मीन पे लगाई है, तो उसने अपना भूमि पूजन किया, पूजा हो रही है। ऐसी पिक्चर्स आपके ऑफिस में होनी चाहिए, आपके प्रोफाइल्स में होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी को
आप किसी से बात कर रहे हो, रिव्यू ले रहे हो, अच्छी चीज़ें आपकी प्रोफाइल्स में होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट को हम स्टडी करेंगे कि आपकी प्रोफाइल्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको अपना एक पर्सोना कैसे बनाना है, एक पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन करनी है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो गेम है वो पर्सनैलिटी का है। जैसे मैंने कल कहा था कि आप रियल एस्टेट में ज़मीन सेल करने से पहले खुद को सेल करते हो। अगर आप खुद को सेल कर ले गए, आप पहली मीट पे एक अच्छा इंप्रेशन दे ले गए, तो वो क्लाइंट आपसे हमेशा आपसे जुड़ के रहना चाहेगा। तो पहले इंप्रेशन को कैसे मजबूत बनाना है, तो मिलने से पहले इंप्रेशन कब पड़ता है, आपकी प्रोफाइल्स से। तो उन प्रोफाइल्स को आपको आज मैनेज करना सीखना है, ठीक है। डाउनलोड आप लोग करते रहना। पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, एक फ़ोटो पे आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटो आपकी अपनी क्लिक करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल फ़ोटो क्या होती है, शर्ट, टी शर्ट भी आप कर सकते हो, बट जो हमारा एक शर्ट होता है वो प्रोफेशनल लुक देता है। आपको एक शर्ट के साथ एक सिंपल सा जीन्स पहन लो, आप पैंट पहन लो, ठीक है। आप चाहो तो ब्लेजर डाल सकते हो, एक कोट डाल सकते हो, और एक अच्छी सी पिक क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे अपडेट करनी है। इसमें भी चीज़ होती है, मैंने जैसे बोला कि आपको एक नंबर न्यू क्रिएट करना है, प्रोफेशनल नंबर, सेम नंबर से दोनों चीज़ें नहीं करनी है। व्हाट्सएप बिजनेस पे आपका एक अलग नंबर है। आप जितना भी, मैं बोला तो धर्म की बात आप हो गई, आपके पर्सनल व्यू पॉइंट हो गए, ठीक है, वो कहाँ शेयर करने से, मैंने बहुत लोगों को देखा है कुछ भी शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप पे। जैसे कि अभी कश्मीर फाइल्स आई, अब मुझे पता है कि मुस्लिम्स को लेके हेट है वहाँ पे, बट आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं कि हाँ ये होता है आतंकवादी चीज़ें एंड ऑल, क्योंकि भाई एक मुस्लिम है, IAS ऑफिसर भी है, एक बिजनेसमैन भी है। तो आप किसी कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को डायरेक्ट हर्ट ना करो। हम ये नहीं कह रहे सही है गलत है, बट आपको वो प्रोफेशनल व्यू पॉइंट्स मैनेज करके रखने हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आपको रिलेशन बिल्डिंग करना है, और एक गलत मैसेज, एक गलत प्रोपेगेंडा वाला फेक मैसेज आपके पूरे रिलेशन को, बहुत सारे लोगों को आपसे नाराज़ करा सकता है, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग बहुत सारे व्यूज़ लोगों के आज बन चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब हम आते हैं क्या क्या चीज़ आपको करनी है। पहले इमेज, स्क्रीन दिख रही होगी सबको, विजिबल है। योर एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस, कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है। अब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम रियल एस्टेट में है तो मेरी एक्सपर्टीज़, नहीं, आप बोलो कभी कदार कि मेरी एक्सपर्टीज़ इंग्लिश है, मेरी एक्सपर्टीज़ सेल्स है, मेरी एक्सपर्टीज़ मार्केटिंग है, मेरी एक्सपर्टीज़ फाइनेंस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 500 रुपये है तो 2000 कैसे बनाने हैं सर, है ना। आपको बायस नहीं होना है कि किसी ने पूछा भैया पैसे पड़े 2 लाख ज़मीन खरीद दीजिए, तुमने कहा यार इसको तो बेचना है। आपको हेल्प करनी है। सेल्स का पहला रूल, डोंट सेल जस्ट हेल्प। बहुत बेसिक बातें बताऊंगा बट बहुत बड़े लेसन्स होते हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए। क्या, जस्ट हेल्प। जैसे आप किसी के पास गए तो आपको ज़मीन को प्रमोट नहीं करना, पहले आपसे पूछना है कि सर, पहले तो आप उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछोगे। क्या सर आपका प्रोफाइल क्या है, आप जॉब क्या करते हैं, ठीक है सर आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स प्लान्स क्या है। ठीक, इंसान आपको ये नहीं बताएगा कि उसे ज़मीन खरीदनी नहीं खरीदनी। आपने पूछा भैया ज़मीन खरीदनी है, नहीं भैया नहीं खरीदनी, ऐसे नहीं होता। आप जाओ उससे कहो सर आपके नेक्स्ट 10 ईयर प्लान क्या है। बोलेगा भाई मुझे ना अपने लिए बेटे की शादी करनी है, बेटे को यहाँ भेजना है, ये मैनेज करना है। तो फिर आप इससे एक और क्वेश्चन पूछो, सर आप बताओ मुझे कि क्या आपको लगता है कैसे कर ले जाओगे चीज़ें। कहेगा भाई मुझे लगता है कि यार मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, FD खुलवा लिया। फिर आप उससे एक क्वेश्चन बोलो, आपने सेविंग्स अकाउंट में अकाउंट खुलवा तो लिया बट कितना इंटरेस्ट देता है वो। उसने कहा भाई 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है। अब आप उससे पूछो महंगाई का दर कितना बढ़ रहा है, कहेगा भाई 3 से 4% महंगाई बढ़ जा रही है हर साल। तो आपका पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा। तो कहते सर और क्या तरीके हैं आपके पास। ठीक है यार और तरीके ये हैं कि यार शेयर मार्केट है मेरे पास, ज़मीन तो मेरे पास है नहीं, चीज़ें हैं नहीं। तो वो खुद आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो एक पॉइंट तक पहुंच जाए, भाई आप प्लॉट कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। अब आपका काम आसान हो गया। अब आप उसको उसके क्वेश्चन में ले आए, अब वो आपसे पूछ रहा है। अब जब आप उसको बताओगे तो उसकी गरज होगी, या गरज वालों में सिस्टम समझ नहीं आता। गरज मतलब क्या होता है, हाइप बोलते हैं ना, हाइप उसको बोल सकते हैं गरज को ना। तो अब क्या होगा कि वो आपकी बात सुनेगा उस सामान को खरीदने के लिए, राइट। तो आपको थोड़ा सेल्स में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, राइट। तो कुछ चीज़ सेल्स की टेक्निक्स हैं, तो ये आपको अपने प्रोफाइल में मैनेज करना है। क्या, योर एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस, कि आपने अब तक कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या फील्ड आपने एक्सपर्टीज़ रखी है। थर्ड होता है योर क्लाइंट इंटरेक्शन इन नंबर्स। ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो इंसानी दिमाग होता है इन नंबर्स को बहुत जल्दी ग्रैब होता है। मैं 2 हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, फूड्स डैट हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट, ऐसे खाने जो आपको वजन कम करने में, फैट कम करने में बनेंगे। और दूसरे हेडिंग क्या है, 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड्स डैट हेल्प यू टू रिड्यूस वेट। आप किस टॉपिक पे क्लिक करोगे, टॉप 10। क्योंकि आपको लगा 10, यार 10 नंबर आ गया। जहाँ नंबर आ जाता है हमारा दिमाग क्या करता है, इसको क्लिक करते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर हमारे लिए आसान है कि 1 2 3 4 5। जैसे बोलते नहीं है जब आप बोर्ड एग्जाम लिखते हो स्टेप में लिखना,
आंसर को पैराग्राफ में लिखना है, स्टेप पे लिखना। क्यों? क्योंकि स्टेप इजी होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे क्लाइंट रीच्ड, क्लाइंट्स कंसल्ट। आपको अगर सेल नहीं किया है तो कितने लोगों को कंसल्ट आप कर चुके हो। अब आपकी प्रोफाइल पे लिखा है यू हैव कंसल्ट मोर देन 100 पीपल्स ऑन रियल एस्टेट फाइनेंस, तो इंसान का इंप्रेशन बन गया कि भाई ये 100 लोगों को कंसल्ट कर चुका है, मतलब 100 लोगों ने इसकी बात सुनी है, 100 लोगों का इसका एक्सपीरियंस है। तो वो जब आपकी बात सुनेगा ना, तो आप एक कॉमनली बात बोल रहे होगे, तो वो उसको एज ए एक्सपर्ट लेगा, और जब वो एज ए एक्सपर्ट लेगा तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के क्लाइंट के सामने। ठीक है। नंबर 4 फोर्थ होता है योर डन डील्स। जितनी भी डील आप डन कर रहे हो उसको हर लेवल पे आपको प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है? आपको एक स्टोरी लिखनी है शॉर्ट सी, ठीक है, किसी की पर्सनल वो नहीं लिखनी है। जैसे आपने कोई डील डन किया, आपको लिखना है सो दिस डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फ्रॉम लास्ट 10 days आई एम लुकिंग फॉर दिस डील, आई हैव प्रिपेयर सो मच एंड आई हैव फॉलो अप मोर देन 4 times, ऐसे मैंने किया, देन आई हैव क्रैक द डील। इससे क्या होगा? पहले तो MLM बिजनेस में हो। यस, MLM बिजनेस का एक रूल होता है, अपलाइन से डाउनलाइन पे एक मैसेज जाता है, बोल के नहीं। पता है क्या होता है? ज़्यादातर MLM बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं, टीम बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? मैं MLM में रहा हूँ। तो अपलाइन अगर कोई बात बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगा, आप नहीं करोगे, आप खुद करने लगो, डाउनलाइन खुद करने लगेगी। एग्जाम्पल, अगर अनूप सर सुबह 12 बजे ऑफिस आ रहे हैं, अब तो चलो वो चीज़ें चेंज हो गई, तो आप लोग का भी इतना मोटिवेशन डाउन रहेगा। बट अगर आपका अपलाइन सुबह 8 बजे ऑफिस आके बैठ जा रहा है, तो आपको हमेशा लगेगा यार मेरा अपलाइन सुबह सुबह आ रहा है तो मुझे आना है, या मेरा जो टीम मेंबर है। तो आप अगर किसी टीम को लीड करने वाले हो फ्यूचर में, अगर आप सोल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके पास 4 लोग की टीम होने वाली है तो मोटिवेट नहीं करना है, जस्ट फॉलो करना है। आप किसी को बोलो नहीं 10 बजे उठना है, सुबह 10 बजे उठ के काम करना है। जैसे अनिता मैम के 4 बजे उठ गई, वैसे उनकी टीम भी 4 बजे उठेगी। मैम ने स्टेटस लगा दिया, गुड मॉर्निंग गाइज, स्टार्ट योर डे विद द मोटिवेशन, तो आप सब देख रहे हैं यार 4 बजे उठ रही है, तो ऑटोमेटिक एक उत्साह, एक मोटिवेशन पूरी टीम में डिवाइड होने लगता है MLM बिजनेस में, और जो आपका बिजनेस है उसमें उन्होंने दिखा है। ठीक है। फिर आता है फीडबैक वीडियोस इफ पॉसिबल। अब जो ट्रेंड है वीडियोस का है, अभी इमेज कोई नहीं पढ़ना चाहता, फीडबैक वीडियोस। इमेज तो हम खुद लिख सकते हैं, आप किसी भी क्लाइंट की इमेज लाओगे, उसको लिख दोगे क्लाइंट खुश हुआ हमसे, देखा नहीं वेबसाइट्स पे लिखा रहता है, बैनर लिखा रहता है। तो आपको क्लाइंट से कहना है सर 30 सेकंड बोल दीजिए कैसा लगा आपको, ख़राब लगा तो ख़राब लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, बोल दीजिए आप कि आपने मुझसे ही क्यों चीज़ें खरीदी, आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों कर पाए। क्योंकि जो इंसान होने वाला है, जो नए क्लाइंट होने वाले हैं आपके, वो उस क्लाइंट के टेस्टिमोनियल को देख के आपके ट्रस्ट इशू को जज करते हैं कि भाई मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ बिकॉज इतने लोगों ने इन पर्सन पे ट्रस्ट किया, इस कंपनी पे ट्रस्ट किया। ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों तरीक़ों से बता रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल करना चाह रहे हो ठीक है, बट अगर कल को जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आपको अपना ब्रांड बनाना है, आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बड़ा ब्रांड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक ब्रांड हम कैसे बन सकते हैं। ठीक है। चलो फिर आता है योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर सबका आइडिया होगा, सब कॉमन सी चीज़ है। एरिया एक्सपर्टीज़, किस एरिया में आके एक्सपर्टीज़ है। शेयर हेल्पफुल कंसल्टेशन कंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, आपको प्लॉट की इमेज डालने से पहले हम क्या करते हैं, मैंने ये कॉमन मिस्टेक देखी है, सामान सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी डेली हम एक ही फ़ोटो डाल दे रहे हैं, किसकी, प्लॉट की, वहाँ गए फ़ोटो खींची डाल दी। नहीं, आप पहले एक हफ्ते ये डालो कि कॉमर्शियल लैंड के इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिडेंशियल लैंड्स के इंपॉर्टेंस क्या है, आपको कितने पैसे में ज़मीन खरीदनी चाहिए व्हाट्सएप पे। अब 50 आदमी डेली वो स्टेटस आपका देख रहा है, 6वें दिन आप डालो अपने भूमि निष्ठा और अपने साईं धाम ग्रीन्स की प्लॉट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो ये आपको प्रोफाइल पे हमेशा रहना है कि आपको एक कैलेंडर क्रिएट करना है। जैसे हमारा एक कैलेंडर होता है, दिनचर्या होती है, वैसे ही आपको अपनी प्रोफाइल्स का कैलेंडर क्रिएट करना है। ये नहीं कि हर दिन ज़मीन की इमेज डाल दी, इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा, यार इनका तो बिकता ही नहीं, यही करे पड़े। ये नहीं करना, हर दिन एक नया टॉपिक ढूंढना है। जैसे आपने एक हफ्ते कैलेंडर बना लिया कि भाई मंडे मुझे क्या करना है, मंडे मुझे एक रिव्यू शेयर करना है अपने क्लाइंट का, ट्यूसडे मुझे रियल एस्टेट एक वीडियो शेयर करना है, वेडनेसडे मुझे कुछ कह सकते हो कि एक आर्टिकल लिख के शेयर करना है। तो ऐसे पूरे वीक, और सैटरडे मुझे प्रमोशन कर देना है। तो जैसे आप प्रमोशन करोगे, क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट है। जैसे मैं इसका शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया मैंने जो फैट बर्न करता है, बॉडी से फैट बर्न करता है, और पिल्स हैं। ठीक है। और मैंने पहले दिन गया, और पहले दिन जाके मैंने, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्टील की यूटेंसिल्स की कंपनी है, स्टील नहीं होता है, स्टील के बर्तन जो होते हैं, स्टील के बर्तन में खाना खाना चाहिए। तो अब मैं क्या गया, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें कि 100 लोग जुड़े हुए थे या 1000 लोग जुड़े हुए थे। मैं गया, मैंने बर्तनों की इमेज डाल दी, आपको अच्छा लगा तो खरीदिएगा।
किसी ने सेल नहीं किया। बट मैंने दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने सबसे पहले तो एक टॉपिक बनाया, ठीक है, टॉप 3 फूड्स टू ईट व्हेन यू आर इन, मतलब जब गर्मियों में लू से बचने के लिए आपको कौन से फूड खाने चाहिए। फिर उसने क्या बताया, आपको अपना पानी कैसे बर्तनों में रखना चाहिए, ठीक है। आप बेच नहीं रहे हो, आप पहले उसको एजुकेट कर रहे हो। तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेलिंग। आपको इतना एजुकेट कर देना है सामने वाले इंसान को कि वो पावरफुल फील करे आपसे बात करने में, फिर वो आपसे जुड़ने के लिए आपसे ज़मीन खरीदेगा। क्योंकि ज़मीन तो बहुत बिक रही है, बट वो चाहेगा कि आप उसके साथ रहो। कल को कोई लफड़ा हो रहा है तो वो आपसे कंसल्ट कर पाए। तो दैट्स द थिंग जो आपको उस पॉइंट पे प्रोफाइल पे शो करनी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का दोनों का यूज़ करना है, बट मैं चाहता हूँ हिंदी का इस्तेमाल करो, इंग्लिश का भी करो। ये डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हो, आपको कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, हिंदी। क्यों हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हो, बट हिंदी 70%, 30% इंग्लिश। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, उल्टा कर दो, 70% इंग्लिश, समझ रहे हो आप लोग, 30% हिंदी कंटेंट। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो जनता है वो यंग ऑडियंस है, 25-30 साल की ज़्यादा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपकी इंग्लिश कंटेंट पे, आपको कंसल्टेशन पे ज़्यादा प्लानिंग करेगी, ठीक है। फेसबुक पे कौन सी जनता है आपकी, 60 साल तक की जनता है। तो फेसबुक पे जो हिंदी कंटेंट होगा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लिंक्डइन फुल इंग्लिश रखो। क्यों इंग्लिश रखो? क्योंकि लिंक्डइन पे जो जा रहा है वो ऐसा बंदा जा रहा है जो परफेक्टली ग्रेजुएटेड है, परफेक्टली उसने सब पढ़ रखा है, वो कुछ बिजनेस कर रहा है इसलिए जा रहा है। तो उस पर आप पूरा इंग्लिश रखो। तो आपको प्लान करना है कि आपको लैंग्वेज किस प्रोफाइल्स में कैसे मेंटेन करनी है। जब प्रोफाइल बनाओगे तो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको। सी मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स ऑफ ग्लोबल रियल एस्टेट एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया यूके। सिंपल सा इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा। मेंटोर्ड मोर देन 2000 रियल एस्टेट एंथुसियास्ट, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा, प्रोफाइल दिख रही है सबको, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा। फिर देखिए नीचे लास्ट में लिखा मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोफाइल्स के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। अनूप अस्थाना प्रॉपर्टीज एंड ओल्ड एज प्लेयर इन रियल एस्टेट सेक्टर। ओल्ड एज प्लेयर का मतलब क्या हुआ, काफ़ी टाइम से हम, इंसान वही देखता है, देखा नहीं है कुछ ब्रांड्स लिखते हैं सिंस 1998, सिंस 2005। क्यों? जैसे आप ये चीज़ लिख देते हो, एक मेंटालिटी बन जाती है कि यार मार्केट में सर्व कर रहे हैं, भरोसा है, खरीदेंगे इनसे, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं कि आपने ISO है, आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इस चीज़ को ज़रूर आपको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ प्रोफाइल्स लिखे हुए हैं। देखिए जो भी आपको अचीवमेंट मिल रहा है, जैसे कि एक कंपनी है JV ग्रुप, बर्राई कंपनी है, तो हमारे क्लाइंट थे ये। तो हम क्या करते थे कि इनका जितना भी अचीवमेंट्स अवार्ड्स था तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ग्राफिक्स एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स में आते हैं। ये कैसे डिज़ाइन करोगे, ये कल श्रेया बताएगी आपको, ये ग्राफिक ऐसे कैसे डिज़ाइन करने वाले हो फ़ोन से, ठीक है। तो आप हर तरह का जो भी आप ग्राफिक देख पा रहे हो ये आप डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करना है। फिर आता है रिव्यूज़। देखो जितने भी लोगों ने हमसे ज़मीन खरीदी, ये पिक्चर रिव्यूज़ हैं। आप वीडियो रिव्यू भी ले सकते हो, बट इस तरह के पिक्चर रिव्यू ले लो, ठीक है, कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी फ़ोटो के साथ आपने उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया अपनी प्रोफाइल्स पे, ठीक है। ये कुछ मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से आप, जैसे कि हीरा नंदानी बहुत ही बड़े डेवलपर हैं, तो आप इनको एज अ रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। इनका उन्होंने कैसे कर रखा है, उन्होंने सिंपल सा एक लाइन ले रखी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन द कंट्री विद प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स जैसे एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर। आप देखो, आप जितना बड़े ब्रांड बनते जाओगे ना, आपको कम से कम लिखना है। कभी देखा है एप्पल का डब्बा, देखा है अपने एप्पल फ़ोन का, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, खोला एप्पल निकाल लिया। और डब्बे देखें, ये वो इधर से खुल रहा है, उधर से खुल रहा है। तो जैसे जैसे आप ब्रांड बनते जाओगे ना, आपको कम बोलना है, आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। देखा नहीं कुछ लोग इंस्टाग्राम में, हु आई एम, यू नो हु आई एम, क्योंकि भाई आप इतने बड़े ब्रांड बन चुके हो कि आपको डिस्क्राइब नहीं करना, पब्लिक आपको डिस्क्राइब करती है, आपका प्रोडक्ट आपको डिस्क्राइब करता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि अच्छे से डिस्क्राइब करते रहना है। जैसे जैसे आपका ब्रांड बिल्ड होता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये भी एक कुछ रियल एस्टेट के पेजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सब मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। ये इंस्टाग्राम में कुछ प्रोफाइल्स हैं। ये रहे ऐड ग्राफिक्स। अब ऐड कैसे बनाना होता है, ये मैंने कुछ ऐड ग्राफिक के रेफरेंस शेयर किए हैं। श्याम ग्रुप का कोई जानते होगे, पता नहीं पता, श्याम ग्रुप, इसका कोई ऐड है, ठीक है, श्याम ग्रुप, इन्होंने जो ऐड डिज़ाइन किया है। अब इस तरह के ग्राफिक्स ऐड आपको डिज़ाइन करने हैं, बिकॉज कस्टमर साइकोलॉजी ये होती है
कि वो फर्स्ट इंप्रेशन में क्लिक करके कैसे आपको ऐड भरेगा, ये डिपेंड करता है ग्राफिक पे, आपका ग्राफिक किस लेवल में मैनेज हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इनका आई थिंक जो ऑडियंस है काफ़ी अच्छी, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है, ठीक है। इन्होंने वेबसाइट डाली है, सिंपल ग्राफिक बनाया है। अच्छा, इस ग्राफिक को आपको देख के लग रहा है कि इसमें क्या अलग है और ये इतना प्रोफेशनल क्यों है, क्या लगता है आपको? ये ग्राफिक इतने प्रोफेशनल क्यों लग रहे हैं? एक ग्राफिक आप बनाते हो और ये ग्राफिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली वो ऐसे हाईलाइट करी गई हैं, ठीक है। ग्राफिक सबसे पहले तो देखो, हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने देखो कम से कम लिखने की कोशिश करी है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लिख देते हैं, हाँ ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, पेट्रोल पंप अवेलेबल है, वो आपको बाद में बताना है। आप हर चीज़ ग्राफिक में नहीं बता सकते, ग्राफिक में आपको की पॉइंट्स बताने हैं, क्या जो कस्टमर सोचता है। बाद में आपको बताना है कि इतने दूर यहाँ मेरे प्लॉट से साइड से पेट्रोल पंप है, इतने दूर मेरा विजन है, इतने दूर, वो सब आपको बाद में बताना है। आपको ग्राफिक प्रोफेशनल दिखाने के लिए पहले देखो सिंपल से बात है, भूमि निष्ठा है, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन देखना है। क्या मेरा लोगो ग्रीन कलर का है, तो मेरा जो पूरा ग्राफिक जाएगा ना, मेरा टेक्स्ट जाएगा वो ग्रीन कलर में जाएगा। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इन्होंने ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन ले लिया, कलर साइकोलॉजी कहते हैं इसको। आप किसी ब्रांड का लोगो बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, आपको कलर साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। वो क्या होता है कि जिस कलर का आपका लोगो होगा, जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन, ठीक है। अब अमेज़ॉन का मैंने नाम लिया, अमेज़ॉन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग को उसका आइडिया है कि नहीं है, येलो शेड में होता है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको अमेज़ॉन का लोगो दिख रहा है, दिख रहा है? ये बहुत छोटी चीज़ लगती है हमें एक लोगो, बट ये बहुत बड़ा प्लेयर होता है किसी ब्रांड को बनाने में। एक लोगो सिर्फ एक पहचान, ठीक है। आपका नाम जैसे पहचान बन जाता है कि आपका नाम ही काफ़ी है, बोलते नहीं कि भाई मेरा नाम ले देना काफ़ी है, क्लाइंट मान जाएगा, तो वैसे एक लोगो आपकी पहचान बन जाती है। कैसे? अब देखो अमेज़ॉन का लोगो कितना सिंपल है। तो जब भी आप कोई ब्रांड क्रिएट करो, नया ब्रांड बनाओ, कंपनी बनाओ या वेबसाइट बनाओ, डोमेन नेम लो, डोमेन नेम समझते हो जिस नाम से आप वेबसाइट बनाते हो, तो आपको कम से कम शब्द में अपनी चीज़ को समझाना है, और आपका जो नाम होना चाहिए आपके विजन को समझाता हो। अमेज़ॉन नाम अमेज़ॉन का क्यों है, कोई बता पाएगा? एनीवन? अमेज़ॉन एक नदी है अमेरिका में, उसके नाम पे पड़ा, सबसे बड़ी नदी। दूसरी चीज़, अमेज़ॉन के लोगों में जो ये एरो है, जो ए से निकल के जेड तक जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमेज़ॉन पे ए टू जेड हर चीज़ अवेलेबल है। हर चीज़ अवेलेबल है। किसी को आइडिया था ये पहले, उनके बताने से पहले, कि अमेज़ॉन ने सिर्फ एक लोगो में कितना ओके कि ए से जेड तक का मतलब क्या है कि ए टू जेड जो प्रोडक्ट आप इमेजिन कर सकते हो, तो अमेज़ॉन अपने लोगो से विजन समझा रहा है। उसका विजन क्या है कि भाई मैं ऑनलाइन हर चीज़ बेचना चाहता हूँ, हर एक चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो मैंने अपना लोगो इस पर डिज़ाइन किया। अमेज़ॉन एक नदी भी है और अमेज़ॉन एक जंगल भी है। आपने सुना है अमेज़ॉन जंगल? अमेज़ॉन जंगल एक ऐसे जंगल है जहाँ पे हर तरह का पेड़ पौधा और जानवर पाया जाता है, हर तरह का। मतलब कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जानवरों की जो अमेज़ॉन जंगल में ना मिले, और कोई ऐसा पेड़ का पौधा नहीं है, कुछ भी। तो इसीलिए अमेज़ॉन जंगल के नाम से भी रिप्रेजेंट होता है अमेज़ॉन का नाम, कि भाई एक ऐसी वेब टेक्नोलॉजी, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ आपको हर तरह का स्पीसीज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ग्राफिक्स में ध्यान रखना है अपने लोगों का, कि आपका लोगो कहाँ पर है। मैं ग्राफिक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कल आपको पूरा डिज़ाइन करा के बताएंगे हम। ग्राफिक में दो पार्ट होते हैं, एक हेडर, एक फुटर। हेडर मतलब क्या होता है, जो आपका ऊपरी पार्ट होता है, और फुटर मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है। ये दो हमेशा कॉमन रहेंगे। क्या कॉमन रहेंगे? ऊपर हमेशा लोगो रहेगा आपका और हेडिंग रहेगी, नीचे हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऊपर नहीं डालने, ऊपर डाल दिया नंबर नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा नीचे रहते हैं, वेबसाइट का नाम, फ़ोन नंबर, और बीच में जो भी आपका कंटेंट को बोलते हैं बॉडी पार्ट, ये आपको मेल लिखने में काम आएगा। आप कोई मेल लिख रहे हो, पहले आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बॉडी रहेगी, फिर एडिशनल रहेगा, फिर आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, थैंक यू मैसेज आपका रहेगा, ठीक है। राइट साइड आप देख पा रहे हो, उन्होंने सिंपली एक ग्राफिक को डिज़ाइन किया और उसको प्रमोशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा, जब भी आप कोई फोटो पोस्ट करोगे तो आपको रियल एस्टेट के हैशटैग सर्च करने हैं। मैं आपको एक बताता हूँ हैशटैग आप कैसे सर्च कर सकते हो। गूगल पे जाना, सिंपली फ़ोन में जाना, गूगल खोलना और यहाँ पे डालना रियल एस्टेट हैशटैग्स, या ट्रेंडिंग लगा देना, ट्रेंडिंग रियल एस्टेट हैशटैग। आपको पहली वेबसाइट ही मिल जाएंगे, besthashtags.com। ये सारे हैशटैग्स आप एक बार में कॉपी कर सकते हो। आप खुद से भी एक एक करके लगा सकते हो, चाहो तो हैशटैग सर्च करो, हैशटैग क्या लगा सकते हो आप। बट अगर आपको वन टाइम में लगाना है, आपके पास टाइम कम है, तो एक वेबसाइट मैंने आपको बताई, क्या सिंपल सा आप डालना, मैं इसका लिंक भी आपको पेज करके भेज दूंगा, besthashtags.com। यहाँ से आप कॉपी करना है इन हैशटैग्स को, ठीक है। और जो भी प्रोफाइल, जो भी ग्राफिक आप पोस्ट कर रहे हो, जो भी पिक्चर आप पोस्ट कर रहे हो, उसके नीचे हैशटैग्स होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग हैशटैग है सब सर्च करते हैं, और क्योंकि ये हैशटैग लोग सर्च कर रहे हैं तो आपको जो ऐड होगा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, दिखेगा, ठीक है।
मैं इनको भेज देता हूँ वुमेन इंस्टा पे, ठीक है। मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, तो आप जो भी पोस्ट करना है इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल है। चलो इसके बारे में बता देता हूँ। आप में से एक लोगों को सर आप कर लीजिएगा प्लीज़, प्ले स्टोर से गूगल माई बिजनेस डाउनलोड कर लीजिए। और भूमि अभी क्रिएट है, यहाँ का एड्रेस ऑफिस का क्रिएट हो चुका है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, हाँ वो आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। नहीं एनवेलप अब नहीं आता है, अब वो ट्रेंड, अब वो रिव्यू का सिस्टम चेंज हो गया है। बट आप एक ऐप वो बनाओ और सब लोग एक्सेस ले लो अपनी मेल आईडी पे उसका, ठीक है। और उसमें करना क्या है, आपको जितनी भी साइट हैं आपकी उन सबके वहाँ जाके लोकेशन ऐड कर देनी है। तो क्लाइंट हमेशा पूछता है भाई लोकेशन भेज दो मुझे साइट के आने तक की, मैप भेज दो, तो आपको लिंक शेयर कर देना उस लोकेशन का। तो ये टास्क अभी हम करेंगे, क्लास के बाद आज ही करेंगे। किसी के मोबाइल से भी, एक एडमिन के मोबाइल से भी, सीनियर के मोबाइल से यहाँ का एक प्रोफाइल बना देंगे। वो प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, उस प्रोफाइल से बहुत कस्टमर कॉल करता है, मैं लिटरली कह रहा हूँ। अब अलग अलग प्रोफाइल बस, हाँ वो अलग अलग नहीं बन सकता, क्योंकि आप ही मानो अगर सब लोग बना लोगे तो कितने प्रोफाइल हो जाएंगे, तो हमारा मोटिव ही ख़राब हो जाएगा। हमें वो एक प्रोफाइल भूमि निष्ठा का बनाना ही होगा, बाकी पेज आप अपना अलग अलग सेपरेट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब कुछ कंटेंट आइडियाज़ हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट में क्या मिथ्स हैं, रियल एस्टेट में क्या आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे ब्लॉगिंग होती है, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं हम, कि हम हिंदी में कंटेंट लिखना शुरू करते हैं और अपने कह सकते हो कि फेसबुक के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू पोस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। भूमि निष्ठा की वेबसाइट है, आप उसके लिए लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा, उसको भूमि निष्ठा पे डाल दिया और नीचे अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो जब जितने भी लोग उस वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं, हम भूमि निष्ठा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं, तो अगर वो लोग आपके आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आपका नाम उनके अंदर याद हो जाएगा। तो कल को वो ऑफिस विजिट कर रहे हैं तो आपको लगा यार मुझे इस पर्सन का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। ये कुछ मैंने इमेजेस और प्रोफाइल सेलेक्ट की हुई थी रियल एस्टेट एजेंट्स की, ठीक है। कि किस तरीके से रियल एस्टेट एजेंट मैनेज करते हैं अपनी प्रोफाइल्स को, किस तरीके से लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेल्प प्रॉपर्टी बायर्स एंड रेंटर फाइंड ए ड्रीम होम्स अपार्टमेंट्स। तो आप सबने अपनी प्रोफाइल्स में कुछ ना कुछ लिख रखा है, आपकी एक्सपर्टीज़ अभी तक अपनी प्रोफाइल मेंटेन की हुई है अपनी, उसमें बायो कंटेंट लिख के रखा हुआ है। नहीं लिखा है तो आज हम लिखेंगे। ये सब कुछ कंटेंट के मैंने एडवाइस दिए हैं कि 6 टिप्स फॉर फाइंडिंग योर ड्रीम होम इन दुबई। तो आप टिप्स ले सकते हो कानपुर में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कानपुर में आपको किस एरिया में प्लॉट लेना है, ठीक है। इसका आप लिख भी सकते हो और वीडियो भी यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। इस तरीके का आपका प्रोफाइल होना चाहिए। फोटो मैं इस तरीके कह रहा था, अगर हो सके तो ये फोटो मैंने लगाई है, थोड़ी ज़्यादा ही प्रोफेशनल है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है सेम ऐसी हो, बट हल्की सी आपको लग रहा है कि यार ये एक प्रोफेशनल इमेज ऐसी आ जाती है। पीछे बैकग्राउंड देखिए ब्लर है, पीछे बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, सारा फोकस आप पे होना चाहिए और प्रोफाइल्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो ये जो मैंने प्रोफाइल्स के कुछ पॉइंट्स बताए आपको, एक थ्योरी में बताया कि आपको करना है। आज क्लास में सब हम करेंगे बैठ के। आज हमें अपने 4 प्रोफाइल्स अपडेट करने हैं, ठीक है। पहला फेसबुक प्रोफाइल अपडेट करना है, दूसरा व्हाट्सएप बिजनेस को प्रॉपर अपडेट कर देना है, ठीक है। तीसरा इंस्टाग्राम को अपने अपडेट कर देना है, बिकॉज फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म में बहुत पब्लिक आने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा यार आते हैं बट इतना नहीं आता, बट मैं लिटरली कह रहा हूँ ये आप फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, कि आज की तैयारी नहीं कर रहे हो, 2 साल का प्लान आप लेके चल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, तो वो भी आज देख लो, फिर उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। किसने किसने फेसबुक पेज बना के रखा हुआ है? 4 लोगों ने रखा हुआ है। कितना ग्रो हो चुका है, कितना टाइम हो गया आपको? अच्छा, आपने ग्रो किया हुआ उसको। जिन्होंने नहीं बनाया आप स्क्रीन पे देखना और आज ही अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर देना, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए पहले ये जान लो कि फेसबुक पेज और पर्सनल प्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, कि पेज की नीड क्या है। फेसबुक पेज आपकी ऑनलाइन दुकान जैसा होता है, एक अपने आप में एक कंपनी होती है आपकी, ठीक है। अभी मैंने कि पेज बना दिया। जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसकी लिमिटेशन होती है। पर्सनल प्रोफाइल से आप ऐड रन नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोफाइल में से 5000 फ्रेंड्स ऐड हो सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल में आपको ऐसे टूल्स नहीं मिलते जो आपको बिजनेस लिस्टिंग में हेल्प करेंगे। एक फेसबुक मार्केट प्लेस भी होता है, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लिस्ट करके रखी हुई है अपनी। चलिए ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लिस्ट कर देना। तो हम पेज क्रिएट करेंगे। ये मैंने स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। फेसबुक पेज खोला हुआ है। ये फ़ोन पे आप लोग करोगे ना, फ़ोन पे भी सेम ऑप्शन होंगे। आप ना फेसबुक खोलना, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेजेस शो हो रहा है, मुझे कुछ शो हो रहा है पेजेस, इस पर क्लिक करना। ये मैंने कुछ पेज बना के रखे हुए हैं, इनके साथ मैं काम करता हूँ। ये अंबुज मैम का पेज है,
काफ़ी इसमें देखिए 2256 लाइक्स हो चुके हैं अब तक। ये विद्या विहार का पेज है, इसमें 554 लाइक्स हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हम मेंटेन करते हैं पेज को, सारा ब्रांड इमेजेस विद्या विहार को लेके। चलो क्या करना है हमें, यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन दिख रहा है हमें, राइट, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप अपने पेज का ब्रांड का नाम क्या रखने वाले वो सोचना है। बहुत बड़ा ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, सिंपल नाम होना चाहिए, ठीक है। अपना भी नाम डाल सकते हो पर्सनली आप, बट रिप्रेजेंट होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट के में प्लान करने वाले हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, एक मैं सिंपल दिवांश कंसल्टेंसी डाल दिया, सिंपल, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी अपना नाम, ब्रांड का नाम जिस तरह से पेज बनाना है। दूसरा होता है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में पेज बना रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या होने वाली है उसका आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल मेरी कैटेगरी होने वाली है रियल या प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी पे, और मेरी कैटेगरी क्या होने वाली है स्टेट एजेंट, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी सर्विस, प्रॉपर्टी कंपनी, प्रॉपर्टी टाइटल एज डेवलपमेंट। मैंने दो, आप मैंने डिस्क्रिप्शन डाल देना है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऐसा डालना है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे आपको। जैसे कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, माइक ऑन कर दिया आपने, माइक ऑन करिए, चलिए ठीक है कि हाँ स्क्रीन विजिबल है सबको। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जब भी हम गूगल पे, फेसबुक पे कोई चीज़ डालते हैं, जो वर्ड हम डालते हैं, जिस वर्ड को डाल के हम कुछ सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, ये क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। तो जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो आपको कीवर्ड का बहुत ध्यान रखना है। जितनी भी पोस्ट आप बना रहे हो वहाँ पे आपको कीवर्ड प्लेस करना है। अच्छा, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक टूल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबको बहुत ध्यान से देखना। एक टूल का नाम है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। क्या नाम है, लिख लो सब लोग, ऊबर सजेस्ट, UBER सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट। ये टूल क्या हेल्प करता है, ये टूल आपको बताता है कितने लोग क्या सर्च करते हैं, ठीक है। ऊबर सजेस्ट डाल दिया। चलो आपको इस टूल को खोलना है, ठीक है, ऊपरी टूल आ जाएगा। ये टूल किस काम आता है, कीवर्ड प्लानिंग। कीवर्ड क्या होता है, जिस नाम से आपका बिजनेस सर्च होता है, या कोई लोग प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे। स्क्रीन विजिबल है, टूल दिख रहा है आपको। चलिए मैंने इंडिया डाल दिया। तो अब आपको देखना है कि यार ये कितने लोग सर्च करते होंगे, मतलब आपको देखना है कि ये जो लाइन है, ये वर्ड कितने लोग सर्च करते होंगे गूगल पे, आपको वहाँ पे वही डालना है। वैसे हम लोग रियल एस्टेट के हैं तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, रियल एस्टेट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रियल एस्टेट गूगल पे एक महीने में कितने लोग डालते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको जो भी देखना हो कितने लोग डालते हैं, यहाँ पे उसका नाम या कीवर्ड डाल दोगे और सर्च पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब ये टूल क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है, आपको बताएगा कितने लोग इसको गूगल पे सर्च करते होंगे, ठीक है। कितने लोग सर्च करते हैं इसको, 90,500 लगभग। पूरे इंडिया का बता रहे हैं, हमने इंडिया सेलेक्ट किया था। इंडिया में लगभग 90,500 लोग रियल एस्टेट वर्ड सर्च करते हैं एक महीने के अंदर, राइट। ये सिर्फ गूगल की बात है, ठीक है, ये टूल बता रहा है। और कहाँ कहाँ सर्च करते होंगे, डायरेक्टली क्लिक कहाँ करते होंगे, ये तो सिर्फ एक, और क्या क्या सर्च करते हैं। अब आप नीचे आओ तो ये टूल आपको बता देगा लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो, रियल एस्टेट एजेंट सर्च होता है, कितना, 18,100 लोग सर्च करते हैं रियल एस्टेट एजेंट एक महीने में गूगल पे। रियल एस्टेट मीनिंग सर्च करते हैं बहुत लोग। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये देखो, रियल एस्टेट एजेंट नियर मी, ये कीवर्ड आप पे काम का है। कितने लोग सर्च करते हैं, 9,900 लोग सर्च करते हैं, ठीक है, क्या, रियल एस्टेट एजेंट नियर मी। अब जब इतने लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि स्कोप क्या है। जिनको भी लगता है इसका स्कोप नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, खुद देखो, ये टूल कैलकुलेट करके दिखा रहा है इतना इंसान इस चीज़ को सर्च करता है। रियल एस्टेट लोगो देखो, 9,900 लोग सर्च करते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस 9,900 लोग सर्च करते हैं, और रियल एस्टेट कंपनीज 6,600 लोग सर्च करते हैं। तो ये टूल आपको हेल्प करता है ये जानने में कि गूगल पे कितना इंसान क्या सर्च करता है, ठीक है, एक महीने के अंदर, राइट। ये टूल आपने लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें आपको 3 सर्चेस दिन की फ्री मिलती है, उसके बाद ये पेड हो जाता है। मतलब डेली आपको 24 घंटे में 3 बार आपको सर्च मिलती है इसमें। ये भी पेड टूल होता है एक्चुअली, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ रियल एस्टेट नियर मी, रुकिए, बेस्ट
बेस्ट रियल स्टेट कंपनी इन कानपुर, ये भी जो चेक कर लेते हैं। वैसे ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कीवर्ड काम करता है, बट चेक कर लेते हैं कि लोकल वो, अब इसमें सर्च वॉल्यूम 0 दिखा रहा है, बट ऐसा है, ये देखो, नहीं यहाँ नीचे देखो, रियल एस्टेट कंपनीज इन कानपुर, 110 सर्चेस हैं इसकी फ़िलहाल अभी, ठीक है, टूल पे दिखा रही है, ये 1 मंथ का है। और आपको कीवर्ड आइडिया कैसे मिल सकता है? एक और कीवर्ड आइडिया होता है कि लोग क्या सर्च करते होंगे। आप गूगल पे जाओ, ठीक है, और सिर्फ पहले कीवर्ड के 3 पॉइंट डाल दो, जैसे बेस्ट रियल। अब देखो नीचे जितने भी कीवर्ड आपको आएंगे ये मोस्ट सर्चेबल गूगल कीवर्ड होते हैं, तो यहाँ से भी आप कीवर्ड कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आप 3 सर्चेज यहाँ पे डेली की फ्री कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ गूगल का सर्चेज है, ठीक है, इसमें आप फेसबुक और अभी सारा कंबाइंड सर्चेज नहीं होता, ओके। तो आपने क्या समझा, ये टूल आप इस्तेमाल करो किसको, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करोगे जब भी आप कोई बिजनेस या कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हो। क्यों ऐसा क्यों करोगे आप लोग, इसका आइडिया आपको, क्योंकि आपका कंटेंट गूगल रैंक करता है। जैसे लोग तो इन कीवर्ड्स को ही डालते हैं गूगल पे, ये बात समझ रहे हो, तो आपके कंटेंट में, आपके पोस्ट में जितना ही कीवर्ड पड़े रहेंगे, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी नियर मी इन कानपुर, उतना ही गूगल आपके कंटेंट को ऊपर करेगा, रैंक करेगा। जितना ऊपर रैंक करेगा उतना जल्दी लोग उस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। कीवर्ड डालेंगे ना इमेज के ऊपर, ठीक है, बैकएंड पे डाल दिया आपने, पोस्ट में जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो वहाँ डाल दिया, ऐसे नहीं डिस्क्रिप्शन लिखते हो अब हैशटैग के ऊपर, हाँ वही हैशटैग के ऊपर डाल दिया, कमेंट्स में डाल दिया, है ना। जैसे कि कुछ लोग नहीं कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपने 3-4 लोगों से कमेंट करा लिया, दिस इज द बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, ठीक है। तो गूगल का जो एल्गोरिदम होता है, कोड होते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि यार बार बार ये लिख के आ रहा है, तो वो उसको पुश कर देते हैं। जैसे नहीं आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे सिर्फ डालते हो बेस्ट, तो जितनी भी बेस्ट नाम की फाइल्स होती हैं ऊपर दिखा देती हैं, वैसे ही गूगल काम करता है। कंटेंट पड़ा हुआ है, तो जितना उन्होंने आपने कीवर्ड डाल रखा है, तो गूगल क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओ, समझना बता दूँ, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। गूगल जो होता है वो अपना कंटेंट खुद नहीं बनाता, ये आपको पता है। हम लोग नहीं, जब किसी से बात होती है, लड़ाई, तो कहते हैं भाई गूगल पे देख लो सही होगा, गूगल पे सर्च कर लो, ये गलत बात है। गूगल अपना कंटेंट खुद नहीं बनाता, कंटेंट हमें पड़ा होता है वेबसाइट्स के अंदर, वेब पेजेस के फॉर्म में, जो हम जैसे लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। गूगल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट को हमें दिखाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हमें दिखाता है, वो सर्च इंजन है सिर्फ, ठीक है। गूगल का कंटेंट जो हम देखते हैं वो कहाँ पे सेव होता है पता है आपको, सर्वर के अंदर। इसको आप ऐसे समझो, सर्वर जो, जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, आपकी फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, ये आपका सर्वर है, ठीक है। तो सारा कंटेंट आप इसमें सेव करते हो, जैसे वो आप लैपटॉप पे लगाते हो मेमोरी कार्ड, वो कंटेंट आपको वहाँ दिखने लगता है। गूगल का काम सिर्फ कंटेंट को दिखाना है, हमें शो करना है, हमें ऐड दिखाना है। गूगल का काम कंटेंट सेव करना नहीं होता। तो होता क्या है कि हम लोग अपना कंटेंट सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, और गूगल उस सर्वर पे जाता है, उस कंटेंट को हमें दिखाता है। तो गूगल का काम क्या होता है, जैसे ही हमने डाला, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने डाला बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर और क्लिक किया, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, ऊपर देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अबाउट 1810000 रिजल्ट 0.58 सेकेंड्स दिख रहा है आपको। गूगल ने इतना ज़्यादा वेबसाइट्स पे जाके इस कंटेंट को सर्च करके निकाला है, कितना तेज़ है गूगल। आप देखो, उसने 1 सेकेंड से कम के टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट, वो गूगल, भाई गूगल पे कितनी टीम काम करती है, उसने अपना एल्गोरिथम कोडिंग ऐसी बनाई है, इतनी तेज़ काम करता है गूगल, तभी तो इतना बड़ा सर्च इंजन बन गया है, अरबों रुपए कंपनी है, कि 1 सेकंड से कम में गूगल ने जितनी भी वेबसाइट्स में लिखा था, क्या बेस्ट रियल एस्टेट इन कानपुर, जितनी भी वेबसाइट के अंदर, जितनी पोस्ट के अंदर ये लिखा था, हमें दिख गया। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। आप बहुत लोग इमेज भी सर्च करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की पढ़ते नहीं है, इमेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे इमेज में अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे आपको कानपुर के कुछ रेस्टोरेंट्स की फ़ोटो मिल गई, राइट। देखो यहाँ पे हो सकता है कानपुर के वो रेस्टोरेंट आपको मिल जाए। ये देखो एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, गुड फूड दिख रहा है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बर्रा बाईपास चौराहा पे मेरा ही क्लाइंट है, मैं इसको हैंडल करता हूँ, मतलब हमारा जो मार्केटिंग एजेंसी है इस रेस्टोरेंट को हैंडल करती है। अब देखो गूगल पे आ रहा है, गूगल पे दिख रहा है। जैसे मैं अगर सिंपल डाल देता हूँ डिजिटल देवांश, अब शायद ना आए, या हटाओ वासिफ का है ना, वासिफ क्या डाल रहे हैं, सर आपका नाम डाल दे, क्या डाल दे, मोहम्मद वासिफ, MOHD, बस सिंपल सा MOHD, मोहम्मद वासिफ। सिर्फ इनका मैं नाम डालूंगा,
देखते हैं कि क्या दिखाता है। अरे फोटो आ गई, रुकना नहीं, ऑल पे देखो। जी देखो मोहम्मद वासिफ, ठीक है, जो इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल था देखो ऊपर ही आ गया, ठीक है, इनका नीचे ये आ गया, देखो यहाँ पे देखो राइट साइड देखो दिख रहा है सबको, मोहम्मद वासिफ डिजिटल मार्केटर, जो इनका डेफिनेशन था वो आ गया। अब तो इमेजिन करो आपका कोई नाम गूगल पे डाले, कोई भी, आप आपका नाम बताओ, गौरव, कोई डालता है गौरव पूरा नाम गौरव राठौर, और जैसे गूगल में उसने डाला गौरव राठौर, या उसने गौरव इनका नाम ही डाला, सिर्फ डाला बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट इन कानपुर, नीचे आ रहा है गौरव राठौर, पूरा इनका प्रोफाइल आ रहा है, बेस्ट कंसल्टेंट। तो कितना ज़्यादा इंसान इनको कॉल करे, क्लिक करेगा इन पे, और कितना इनको प्रॉफिट हो जाएगा उस पर्टिकुलर गूगल पे ऊपर आने से। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो वैसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल देवांश, देखिए शायद रैंक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स हैं, हमारा प्रोफाइल रैंक करता रहता है। मैं हटा दिया उसको। ठीक है, मैंने नहीं शो कर रहा है अभी। तो इसको हम लोग बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप अपने कंटेंट को गूगल पे रैंक करते हो, ठीक है। ये फोटोज़ में भी रैंक होता है आपका, और इसके तो कुछ चार्जेस लगते हैं, इसके चार्जेस लगते हैं, बट ये फ्री में भी प्रोसेस होता है। आपको बस कीवर्ड्स प्लेसिंग करनी होती है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि कीवर्ड्स कहाँ डाला जाता है, कीवर्ड्स आप कैसे डालते हो, तो वही वहीं पर ही होता है। जैसे कि आपने कोई भी इमेज डाली और वहाँ पे उस कीवर्ड को डाल दिया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिखा दीजिए। ओके, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि अभी इमेजेस आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करना, अब हम किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ इस इमेज पे, ठीक है। अब देखो, अब ये इमेज हमें यहाँ पे देखी बेस्ट रेस्टोरेंट कानपुर, क्योंकि जोमेटो पे ये इमेज पड़ी हुई है। अब इसकी अगर वेबसाइट नहीं भी है, अगर ये जोमेटो जस्ट डायल पे आपने लिस्टिंग करके रखी है, अपना नाम की प्रॉपर्टी हर जगह लिस्टिंग कर रखी है, तो गूगल उन सारी वेबसाइट्स पे जाएगा। गूगल ये चेक करेगा इनका नाम मुझे बार बार बहुत सारी वेबसाइट्स पे दिख रहा है बेस्ट के आगे, बेस्ट के आगे। जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, आप मार्केट प्लेस में प्रॉपर्टी अपडेट करते हो ना, या GD पे करते हो, कहीं भी करते हो, तो आपको अपनी फ़ोटो पे लिख देना है बेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, या फिर बेस्ट प्रॉपर्टी अंडर 1 लाख 10 लाख जो भी लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, इमेज के पीछे लिख देना है, या हैशटैग्स के पास लिख देना है। तो जहाँ भी आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, उन कंटेंट के बीच में इन कीवर्ड्स को प्लेस कर देना है, ताकि गूगल जब उस कंटेंट को सर्च करे, आप कोई भी उस कंटेंट को डाले, तो गूगल आपको ऊपर रैंक करने लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है अपने प्रोफाइल्स को मेनटेन करने का। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट डालूँ oneweekdigital.in, ठीक है, मेरी वेबसाइट है। अब देखना मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स कैसे, वैसे मेरी वेबसाइट है। अब देखो, मैंने जैसे वेबसाइट खोली, ये देखो हमने क्या किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक कीवर्ड यूज़ किया हमने, हेडिंग में ही यहाँ पे देखो इसको हाईलाइट कर दिया, क्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो बार बार मैं इन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? एक गूगल जल्दी ग्रैब कर ले, जैसे ही कोई डाले बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरा उसको ऊपर आ जाए। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, मैंने काम शुरू कर दिया। अब आप मेरी वेबसाइट से बार बार देखोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने फिर लिखा है, ये देखो फिर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर यू, ठीक है। तो मैं पूरी वेबसाइट्स पे जहाँ भी कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं अपने कीवर्ड्स को भी डालता रह रहा हूँ। अब मैंने हर जगह डाल दिया बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो स्पैम हो जाएगा। दिमाग से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई वी आर बेस्ट, ऊपर क्या लिखा, किसी तरीके से लिख दिया। मतलब आपको कंटेंट के अंदर दिमाग से प्लेस करना है। ये नहीं कि बस आपने 10 बार लिख दिया बेस्ट बेस्ट प्रॉपर्टी, स्पैम हो जाएगा। आपने अच्छे से कंटेंट लिखा, बीच में कहीं डाल दिया वाई वी आर बेस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन कानपुर, ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड प्लेसिंग, कि आप जब भी कोई कंटेंट बना रहे हो, प्रोफाइल्स बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, तो आपको उस कीवर्ड को उस प्रोफाइल पे पोस्ट या फिर इनबिल्ड करना है, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा।
समझ में आ गया गूगल कंटेंट कैसे काम करता है? गूगल अपना कंटेंट खुद कुछ नहीं बनाता, हर चीज़ वेबसाइट पे अपलोड रहती है, वेबसाइट सर्वर पे अपलोड रहती है, गूगल उन सर्वर पे जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को लेता है और हमें दिखा देता है। ठीक है, हम कहाँ पेन में जो जब हम डिस्क्रिप्शन फिल करेंगे तो वहाँ पर यस वहाँ पे उन कीवर्ड्स को डालना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जैसे हम पेज बना रहे हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन पे उन कीवर्ड्स को डालना है। क्या? जैसे मैंने सिंपल है, वी आर द बेस्ट, रियल एस्टेट कंपनी कानपुर हाँ। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड काफ़ी सर्चेबल है, रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर। अच्छा, वेबसाइट आप सबको पर्सनली बनाने की जरूरत नहीं है, आप भूमि निष्ठा की वेबसाइट से भी मार्केटिंग का देख सकते हो, वो सब जाएगा। ठीक है, कानपुर कुछ भी डिस्क्रिप्शन है, सर्विंग सिंस 10 ईयर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने करी। अब क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है, आपका जो बिजनेस पेज है क्रिएट हो चुका है। तो इनका पहला स्टेप हो गया। क्या? आपने अपनी शॉप खोली, अपना ब्रांड बनाया, उसका एक अच्छा नाम, उसका डिस्क्रिप्शन। अभी आपने अपना ऑफिस बना तो दिया, दुकान बना तो दी। अगला स्टेप क्या होता है? दुकान में सामान को सजाना। अब हमारा काम है उस पर लिस्टिंग करना। ठीक है, सेव कर लूँगा। उससे पहले आपको एक लोगो और आपको एक कवर फोटो डिज़ाइन करनी है पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपने। फ़ोन नंबर डाल देना है आपको। ठीक है, मेरा नंबर पड़ा हुआ है। अब देखो, अब जिन लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस बनाया है उन लोग को वहाँ जब पेज बनाएंगे ये नंबर वहाँ डालना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेज होगा वो व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके सारी प्रोफाइल्स आपकी एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। क्लाइंट कहीं भी आ रहा है, कस्टमर कहीं भी आ रहा है, वो पेज पे आ रहा है तो व्हाट्सएप पे डाइवर्ट करना है उसको, व्हाट्सएप पे आ रहा है तो इंस्टा पे डाइवर्ट करना है उसको। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग को यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे सेंड कोड दबाना है। जैसे आप सेंड कोड दबाओगे OTP आएगा, OTP डालोगे, आपका पेज और व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप जब पेज बनाओगे तो इसको करोगे। ठीक है, ये देखो जो मैंने पेज बनाया था यहाँ पे आ चुका है, देवांश कंसल्टेंसी। पेज डिलीट करना ये बता रहा हूँ सब। आप जैसे आपका पेज बन गया है, सब लोग स्क्रीन पर देखो, जैसे पेज बन गया है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट वन इज लोगो, आपका एक लोगो और आपका एक कवर फोटो। ठीक है, ये कैसे आप डिज़ाइन करोगे ये कल हम सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का श्रेय पूरा आपको बताएगी कल, उसको काफ़ी एक्सपर्ट है वो, मैं बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा। जिनकी आर्ट अच्छी होती है वो ग्राफिक अच्छी बना लेते हैं। आर्ट किसी से अच्छी? आर्ट आपकी अच्छी है तो अब ग्राफिक थोड़ा इमेजिनेशन अच्छी होती है, क्योंकि इमेजिनेशन अच्छी होती है, जो कलर्स का थोड़ा सा नॉलेज है, कलर कौन से यूज़ करने हैं वो ग्राफिक में अच्छे होते हैं। लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, ऐसा है क्या? जरूरी नहीं। बट मैंने देखा है कि लड़कियां आर्ट में ज़्यादा अच्छी होती हैं या क्रिएटिविटी में, मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होती हैं, कोई चीज़ मैनेज करने में। मेरे से नहीं होता ऐसा। अनीता मैम भी बहुत अच्छी है। अनीता मैम एंड आर्ट अच्छी है आपकी, मैथ्स अच्छी है, लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। अच्छा यार, मेरा फ्रेंड मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जितने भी दुनिया के जितने भी टॉप बिलियनियर्स हैं उसमें लेडीज़ क्यों नहीं है, सिर्फ जेंट्स क्यों हैं? इसका तो हमें आंसर समझ नहीं आ रहा है आज तक। और जो लेडीज़ हैं वो भी डाइवोर्स लेके हुई हैं जेंट्स से, मतलब इसका क्या रीज़न है? मतलब मुझे इसका आंसर मिल पाया, आप बता सकते हो लेडीज़ में क्यों, मतलब आप लोग क्या एंटरप्रेन्योर बिजनेस मैन बनना नहीं चाहते हो या हार मान जाते हो क्यों, मतलब टॉप तक नहीं पहुंचते हो? या फिर आप डिपेंड हो जाते हो कि शादी हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? मतलब हाँ मतलब होता नहीं नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा पॉइंट रहता है लड़कों को, एक बैकअप होता है, एक बैकअप होता है हमारे पास कि कुछ नहीं भी हुआ तो शायद पापा तो हैं, तो मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा हम बॉयज़ को दिक्कत ज़्यादा होती है कि बनाना ही पड़ेगा अपना, नहीं बनाएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चलिए हाँ ओके। या फिर उनके साथ जिम्मेदारी रहती है कि भाई आपको बच्चे पालने हैं, अपना फैमिली देखना है, तो वो इतना ज़रा बिजनेस बना नहीं पाते। डॉक्टर होते हैं तो ये अगर वो डॉक्टर बनाए तो अच्छा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मास्टर पढ़ने से पढ़ने का। नहीं मैंने
नहीं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है टैलेंट और हार्ड वर्क बिना मैनेजमेंट के बेकार है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, डायरेक्शन नहीं दे पाए, तो वो सारा बर्बाद हो जाता है। जब स्टार्टिंग में मैंने काम शुरू किया तो सेल्स करना अच्छा था, बट मैनेजमेंट नहीं था, फंड मैनेजमेंट नहीं है, किस क्लाइंट का कितना बचा है, किससे लेना है, कितना किसको इंक्वायरी करनी है, पता ही नहीं। तो जब श्रेया आई या फिर कोई मेरी टीम में कोई फीमेल आई तो उसने मैनेजमेंट संभाल लिया कि यार ये मैनेजमेंट ऐसे होगा, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, ऑफिस में यहाँ रखा जाएगा, कलर दीवार ख़राब है। तो वो मैनेजमेंट थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में उससे, क्योंकि क्लाइंट्स को थोड़ा सा हैंडल करने में ईजी हो जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये चीज़ें से आप लोग बेस्ट हो उस चीज़ में। चलिए, तो हमारा पेज यहाँ बन चुका है। अब हमें कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है इस पेज से। कंटेंट ग्राफिक कैसे क्रिएट करेंगे वो तो हम कल डिस्कस करेंगे, जब श्रेया आपको बताएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा पार्ट बताएगी। बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। कैनवा किसी ने यूज़ किया है? कैनवा, कैनवा से ग्राफिक्स आप डिज़ाइन कर रहे हो? पूरा कैनवा का आपने उसका पेड वर्जन लिया है? फ्री वाले में हो जाता होगा, ठीक है। तो जिन्होंने कैनवा यूज़ नहीं किया है वो लिख लो, एक टूल है कैनवा। फोटोशॉप भी होता है, इलस्ट्रेटर भी होता है, बट क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट के हैं तो हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं नहीं, तो बेटा टाइम ज़्यादा होता नहीं है कि हम दिन भर बैठ के 2 घंटे ग्राफिक बनाएं। तो हम लोग कैनवा का इस्तेमाल करेंगे, पिक्सआर्ट का इस्तेमाल करेंगे, remove.bg का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 1-2 टूल ऐसे और हैं ग्राफिक निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है, कैनवा। तो जिनके फ़ोन में कैनवा नहीं है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पर कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा में क्या होता है? अच्छा, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो कैनवा में हमने काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है मेरी टीम ने। हम कैनवा से ऐसे ग्राफिक बना देंगे जो इमेजिन में नहीं, फोटोशॉप का भी नीड नहीं पड़ेगा हमें। कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं कंटेंट के, चीज़ों के, कैनवा पे कैसे इमेजेस को डिज़ाइन करना है, कैसे प्लान करना है, वो सब हम कैनवा से डिज़ाइन करेंगे, अपने सारे ऐड, सारे इमेजेस, ठीक है। ये सिखाएंगे बिल्कुल पूरा कैनवा। कल की क्लास जो होगी वो वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग पे उस पर होने वाली है, ठीक है। अपनी फ़ोटो एडिट कैसे करनी है, ऐड कैसे डिज़ाइन करना है, और जो परसों क्लास होगी पूरी ऐड पे होगी, मतलब ऐड कैसे रन करना है, टारगेटिंग कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे लाने हैं, लीड्स कैसे निकालनी है, सारा कुछ परसों क्लास में। कल क्लास में कैनवा में स्टडी करेंगे, ठीक। आज हम सबकी प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल पे सारा कुछ एक्टिव करेंगे, सारा प्रोफाइल्स को प्रोफेशनल करेंगे। और कल हम लोग ग्राफिक बनाएंगे, परसों हम प्रोफाइल से ऐड रन करेंगे, मतलब 1 हफ्ते में पूरा हम हर चीज़ कर देंगे जैसा भी हो। पेज बनाना सबको आ गया, यहाँ तक आ गया। पेज कैसे आप क्रिएट करने वाले हो अपना, ठीक है। अब इस चीज़ जान लो, इस पेज का एक्सेस कैसे देते हैं। जैसे मान लो कि अनूप सर हैं, उन्होंने भूमि मिनिस्टर का पेज बनाया, बट उनके पास टाइम तो नहीं है वो मैनेज करने के लिए। तो कल को आप चाहते हो कि आपकी टीम आपके पेज को मैनेज करे, तो आपको अपने पेज का एक्सेस किसी को देना होता है कि भाई आप अब, क्योंकि आपने पेज बनाया अपनी फेसबुक आईडी से बनाया है, राइट। तो किसी को आईडी पासवर्ड तो दोगे नहीं, इसमें चैट होती है आपकी। तो बिना आईडी पासवर्ड दिए कैसे आप किसी को पेज का एक्सेस दे सकते हो, ये सीख लेते हैं। लैपटॉप पे देखना आप लोग, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा सबको, सेटिंग, ठीक है। आप सेटिंग पे क्लिक करना, दिख रहा है सबको सेटिंग्स में नीचे देखो पेज रोल्स का ऑप्शन दिख रहा है, पेज रोल्स दिखा सबको। पेज रोल्स पे क्लिक करना और यहाँ देखो, अब आपकी फेसबुक प्रोफाइल में जो भी आपसे ऐड है, जिसको आप चाहते हो कि मेरा पेज मैनेज करे, उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा पेज वासिफ भी मैनेज करे, क्योंकि मेरी टीम में पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं वासिफ का यहाँ पे नाम डालूंगा, मोहम्मद वासिफ। अब आपको देखना होता है कि वासिफ को पेज का क्या बनाना चाहते हो, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर। आप यहाँ पे देखो एडिटर लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे एडमिन बनाना है। एडमिन का रोल क्या होता है, वो हर चीज़ कर पाएगा जो मालिक कर पाएगा। एडिटर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ एडिटिंग कर पाएगा, पोस्ट कैप्शन लिख पाएगा। मैंने क्या किया, एडमिन बना दिया इनको और ऐड कर दिया, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दो, गलत हो जाएगा, नहीं हो गया सही, ठीक है। अब उनके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी वासिफ के पास, नोटिफिकेशन। जैसे वो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, वासिफ एक्सेप्ट करिए, देखो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, कर ली, नेट स्लो है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो अब इनकी प्रोफाइल के अंदर भी वो पेज खुल जाएगा। कहाँ पे दिख जाएगा, इस जगह पे जहाँ मेरे पेज दिख रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो पूरी टीम होती है उनके पास, वो खुद तो बंदा बैठ के करेगा नहीं अपने पेज मैनेज, और अपना फेसबुक किसी को नहीं देगा, तो अपने पेज के एक्सेस वो वहाँ पर दे देता है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा पेज बन जाता है,
फ़ोन किसका बज रहा है? चलो, अब आपको पोस्टिंग शुरू करनी है। अब ये मेरे कंपनी का पेज है। अब देखो, हमने कैलेंडर बनाया हुआ है, हम यहाँ डेली कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं। 12 बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग से वो क्या हेल्प मिलने वाली। वैसे ही आप लोग को रियल एस्टेट का एक कैलेंडर डिज़ाइन करना है। कैलेंडर कैसे डिज़ाइन करना है, आप स्क्रीन पे देखना, गूगल से मिल जाएगा आपको। गूगल पे जाना और डालना रियल, या आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो अपना रियल एस्टेट कैलेंडर, रियल एस्टेट कैलेंडर आइडियाज़। देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कैलेंडर आइडियाज़ मिल गए रियल एस्टेट के, ठीक है, कि मैं क्या क्या पोस्ट कर सकता हूँ रियल एस्टेट में। यहाँ पे सोशल मीडिया और ऐड कर दो, क्योंकि वो वाले कैलेंडर आ गए डेट वाले, सोशल मीडिया रियल एस्टेट कैलेंडर आइडियाज़, ठीक है। ये देखो, मुझे देखो एक यहाँ पे एक कैलेंडर मिल गया, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया मिल जाएगा आपको। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वर्क स्पेस, आपने ऑफिस की पिक्चर डाल दी कि आपने पहले दिन क्या क्या प्लान किया, आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने यहाँ पे ये प्लान्स किए, ये मेरे विजन है। दूसरी बार अपने वर्क स्पेस, अपने टीम मेंबर्स की प्लेस डाल दी, ये हमारे टीम मेंबर हैं, ये हमारा ऑफिस है। थर्ड में क्या डाल दिया, फैमिली पोर्ट्रेट, मतलब आपको 30 डेज़ का एक प्लान करना है, मुझे हर दिन क्या कंटेंट पोस्ट करना है अपनी प्रोफाइल पे। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप मेरी बात समझो, हर चीज़ कोडिंग पे काम करती है, एल्गोरिदम पे काम करती है। आपको लगता होगा कि लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जितनी भी चीज़ें आप इंटरनेट पे देखते हो, इसका एक एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है कि कोड सर्टेन मैनर में, वे में जब काम करते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। कोडिंग होती है हर चीज़ की, तो अगर आप उस कोडिंग के साथ काम करते हो, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो उतने ज़्यादा आपका कंटेंट प्रमोट होता है। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे फेसबुक पे अगर हमें पता है कि अगर हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हम पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ आपकी फोटो बहुत वायरल होती होगी, कुछ ऐड में रिजल्ट नहीं आता होगा, कुछ में लीड्स आती है, कुछ में लीड्स नहीं आती हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत पोस्ट को गलत समय पे पोस्ट कर दिया और एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग नहीं किया। जैसे फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपको 1 महीने तक डेली एक पोस्ट डालनी है, डेली। तो 1 महीने बाद ऑटोमेटिक वो जो पोस्ट 100 लोग को मतलब दिख रही थी, रिकमेंड हो रही थी, वो 500 लोग को रिकमेंड हो रही। क्यों? क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम ने कैच कर लिया कि 1 महीने तक डायरेक्ट आपने एक पोस्ट को डाला है, तो अब वो एल्गोरिदम आपके पोस्ट को और प्रमोट कर रहा है। कभी आप देखना, आप फोटोज़ डालो फेसबुक पे और 1 महीने के लिए बंद कर दो डालना, ऑटोमेटिक उस पर लाइक आने लगते हैं, कमेंट आने लगते हैं। या हटाओ, कभी कभी आपने देखा है आपका कोई एक थोड़ा सा बदमाश दोस्त आपकी पुरानी गंदी फोटो पे जाके लाइक या कमेंट कर देगा, पुरानी 2010 की, और आप देखते हो उसमें और लोग आके लाइक करने लगे, कमेंट करने लगे, यार ये क्या हो गया, मेरी ये फोटो क्यों वायरल हो रही है जो मेरी 5 साल पहले की थी। क्या वो पता है, उसने जाके एल्गोरिदम को छेड़ दिया, उसने जाके फेसबुक के एल्गोरिदम को छेड़ दिया कि भाई आपकी 2016 की फोटो पे लाइक कर दिया। अब फेसबुक को लगा यार और लोग को दिखाते हैं, शायद उनको भी अच्छा लगे, तो फेसबुक ने और लोग को दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने और लोगों ने लाइक किया, फेसबुक को लगा और लोग को दिखाते हैं। देखा नहीं, कुछ चीज़ वायरल होती है उन्हें कितनी तेज़ वायरल होने लगती है, तो वायरल ऐसे होती है, फेसबुक पहले 100 लोग को दिखाता है, उस 100 में से अब वो देखता है कि कितने, अब उसने 50 लोगों ने रिएक्ट किया तो वो और 100 लोग को दिखाएगा, अगर किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो वो 50 उसका रीच कम करते हैं। तो एट द एंड इस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। तो जो आप कैलेंडर देख रहे हो यहाँ पे, ये कैलेंडर इसी हिसाब से बनाया जाता है कि आपने सर्टेन मैनर में कोई चीज़ पोस्ट की है, कि भाई फेसबुक को पता है कि यार मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पोस्ट करते हैं, तो अब एल्गोरिदम तेज हो रहा है, समझ पा रहा है आपको, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम क्या करेगा, हर बार जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो उस दिन आपकी पोस्ट को वायरल करना स्टार्ट कर देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जैसे ही पोस्ट डालोगे, देखा नहीं कुछ लोग के बहुत ज़्यादा लाइक आते हैं, कुछ लोग के लाइक नहीं आते। आपने वीडियो बनाए होंगे, वो डाले होंगे, मेरे फोटो में लाइक ही नहीं आते। तो ये तभी होता है जब एल्गोरिदम आपको सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि सही टाइम क्या होता है। जैसे आप बताओ, रियल इस्टेट में ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं ज़मीन खरीदते हैं, किस एज के लोग होते हैं, किस एज के लोग होते हैं, कल बताया था आप लोगों ने। अब आप मुझे बताओ, ऐसे लोग किस टाइम पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, और सुबह। तो अब एक टाइमिंग होती है। अब आपका सामान अगर हाउस वाइफ के लिए, तो आप सुबह नहीं चलाओगे, क्योंकि सुबह उनको टिफिन बनाना होता है, वो मोबाइल तो खोलेंगे नहीं। तो हाउस वाइफ कब मोबाइल खोलती हैं, दोपहर में। देखा नहीं, ये टीवी में जितने भी ये सास बहू शादी सीरियल आते हैं वो दोपहर में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर में वो अपने बच्चों को स्कूल सारा काम करके फ्री होती हैं। तो यही सोशल मीडिया का रूल भी है। आप अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो तो आपको देखना है कि रियल एस्टेट वाला बंदा कब एक्टिव होता है, रात को या मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुबह इंटरनेट बहुत चलाता है, देखा शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो, ये हो वो, तो उस टाइम पे अगर ऐड दिखता है तो ज़्यादा रीच आपकी आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम ऐड पोस्ट कर रहे हैं वो हम किस टाइम कर रहे हैं।
रियल एस्टेट ने मेरा मानना है सुबह करिए या रात को करिए, आपने दोपहर में कर दिया तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिथम क्या करेगा, जैसे आपने सुबह डाल दिया पोस्ट, अब सुबह सुबह बहुत लोग मोबाइल खोल के बैठे थे, व्हाट्सएप पे फेसबुक खोल के बैठे थे, तुरंत आपका ऐड दिखा उनको, उन लोगों ने लाइक कर दिया, तो शाम तक वायरल हो जाएगा। बट दोपहर में डाल रहे हो, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, तो फेसबुक उसकी रीच कम कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस टाइम पे अपने पोस्ट, अपने व्हाट्सएप शेयर या अपने फेसबुक पेज पे कंटेंट अपलोड करना है। तो इस बात का भी बहुत सारा ध्यान आपको अपने प्रोफाइल मेंटेन करते वक्त रखना होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? ये पहले पता था कि थोड़ा न्यू आइडिया मिल रहा है। ये एल्गोरिदम और डीप आइडिया थोड़ा सा आप समझोगे कैसे होता है। एल्गोरिदम बहुत कुछ कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया पूरा गेम इसी का है एल्गोरिदम का। यूट्यूब पे ये गेम है, आपका यूट्यूब वीडियो 10 लोगों ने देखा फिर और प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैसे काम करता है पता है आपको? मान लो आपको 1000 फ्रेंड्स हैं, आपके 1000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के। पहले इंस्टाग्राम एल्गोरिदम क्या करता है, 500 लोगों को आपका पोस्ट दिखाएगा, 500 को दिखाएगा, 500 लोग को दिखाएगा। अब वो चेक करता है उन 500 में से कितने लोगों ने लाइक और रिएक्ट किया। अगर एल्गोरिदम के हिसाब से ज़्यादा लोगों ने किया तभी वो 500 को दिखाएगा, नहीं तो वो नहीं दिखाएगा। कभी देखा है फीड में कोई चीज़ आ जाती है अचानक से, यूट्यूब पे कुछ वायरल होने लगे अचानक से, रियल एस्टेट की कुछ वायरल होने लगे आपसे, तो आपको करना क्या है, कानपुर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भूमि निष्ठा का कंटेंट शो करना शुरू करना है। एक मैं आइडिया बता रहा हूँ भूमि निष्ठा, बिकॉज मैं उसको जानता हूँ। जो भी आपका ब्रांड हो आप उसका इमेजिन कर लेना कि आप बार बार इंसान से क्लिक करा रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। मैंने कल ही बताया था आपको, एक बार में कोई नहीं ज़मीन खरीदने वाला, आपको ट्रैक करते रहना है। जैसे एक बार आपको डेटा मिल गया कि इस इंसान ने लाइक किया यार, तो आपको पता है कि इसको इंटरेस्ट तो है, पैसा नहीं होगा इसके पास, अभी होता है कि इसका अभी समय ठीक ना चल रहा हो। आपको हर 2 महीने में उसको ट्रैक करते रहना है। आपके पास अगर 1000 लोग का नंबर आ गया ना, तो आप उनको हर दिवाली, हर नवरात्र में ट्रैक करोगे, ठीक है? नवरात्र में कोई ऑफर निकाल दो तगड़ा सा, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जितने लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है आपकी कंपनी में, आप क्या करो, सबका बर्थडे याद रखो, सबका बर्थडे याद रखो, ठीक है? या जिन्होंने नहीं भी करी है, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम भूमि निष्ठा, होप यू डूइंग वेल। आपको याद आएगा यार मुझे बर्थडे विश आया इस कंपनी से। देखा नहीं बैंक वाले क्या करते हैं, जो बड़ी ब्रांड्स होते हैं, विशाल मेगा मार्ट इज लॉन्चिंग दिस नाउ, वो आपको भूलने नहीं देते अपने आप को, वो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि हम आपका ख्याल रख रहे हैं, हम आपको याद हैं। इससे क्या होता है ना कि एक इमेज बनती है ब्रांड की और इंसान आपके पास रिपीटिशन में आता है, आपको आके आपके सामान को खरीदता है। तो आपको भी वही करना है, डेटा पे बहुत ज़्यादा काम करना है, एल्गोरिदम को समझना है कि मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा है यार मैं तो यार क्लाइंट को ज़मीन दिखाता हूँ, ये क्या ये सब बता रहा है, मेरे नीड का नहीं है। तो आप डीप जाके समझोगे ना, ये बहुत नीड का है आपके। और ये चीज़ें आपको अभी नहीं, 1-1.5 साल बाद बहुत इफेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि जब आपको टेक में घुसना ही पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अमेज़ॉन के साथ जो दुकानें नहीं बदली वो लॉस में हैं, अगर वो भी ई कॉमर्स अपना बनाती, मार्केट कवर करती। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं पहले शीशा मॉल जाता था तो वहाँ से जीन्स लाता था यार, अगर वो दुकान मुझे इतनी अच्छी लगती थी, अगर वो मुझे घर बैठे जीन्स पहुँचा दे एक क्लिक पे, तो मैं उसी से मंगाऊंगा ना, मैं अमेज़ॉन से क्यों मंगाऊंगा? बट मुझे पता है अमेज़ॉन पे लिस्टेड है वो, तो मैं अमेज़ॉन पे चला गया, तो मुझे तो वही सुविधा मिल गई। बस लॉस किसका हो गया? दुकानदार का। क्यों? क्योंकि 30% कमीशन उसको दुकानदार को अमेज़ॉन को देना पड़ा। तो खुद का ब्रांड ना बना के, तो वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको खुद के प्रोफाइल इतने मेंटेन कर लेने हैं कि बड़ा ब्रांड आके आपको पूरा उठा के ना ले जाए एक बार में। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफाइल्स को कैसे मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म प्रोफाइल्स कैसे मैनेज करना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे डिज़ाइन करना है, सारी चीज़ों को, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको। कल हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिक कैसे बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उन ग्राफिक्स को अपलोड कैसे करना है, कंटेंट इंग्लिश में कैसे लिखना है और हैशटैग कैसे लगाने हैं। कल श्रेया क्लास लेगी और सारा ग्राफिक का आपको मैनेज कराएगी। परसों हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास परसों होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास परसों। अगर आपने सीख लिया, परसों मेरी एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा CPC, क्लाइंट की जो लीड होती है, क्लाइंट का जो नंबर होता है, वो कम से कम पैसे में निकालना कैसे है, जो हमने किया विद्या विहार के साथ कि 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में नंबर निकाल रहे हैं बैठ के। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं कुछ नंबर दे भी दूंगा, आप बात करना, कहेंगे हाँ सर मुझे लेना है। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि जो नंबर आप निकालोगे मेरे तरीके से ऐड रन करके, वो नंबर आपसे बात करेंगे, आपको सुनेंगे, आपकी ज़मीन को विजिट करने आएंगे। 10 में से 3 आदमी, 4 आदमी विजिट करने आएगा, मतलब 40% काम मैं आपका कर दूंगा। अब डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे उसको मोटिवेट करके ले गए हो। क्योंकि भाई हम उसको बेच तो देंगे नहीं, हम तो आपको लीड जनरेटर दे सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी कैसे है। जैसे भैया की पर्सनैलिटी है, इनके बात करने का तरीका ही अलग है। पहले दोस्ती बना ली इन्होंने, अरे भैया ज़मीन लेते नहीं, बताइए क्या चल रहा है,
अपना कहाँ के हो, किसी ने बोल दिया यार ससुराल के हो आप मेरे, है ना, होता नहीं बहुत लोग पहले दोस्ती है वो निकालते हैं, है ना, कि इनका कनेक्शन इधर है, इनका कनेक्शन इधर है, तो ऑटोमेटिक फ्रेंडशिप बनाते, वो उनका अपना अपना सेल्स स्टाइल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। 40% काम इस वर्कशॉप के बाद आप कर लोगे, क्या, उस क्लाइंट का नंबर आपने तक लाना, सेल करना आपके ऊपर है, वो आप अच्छे से कर लोगे, बिकॉज मैं इतना नहीं किया है मैंने, तो आप लोग जानते हो कैसे करना है। तो यहाँ तक हमने सीखा प्रोफाइल्स मैनेज कैसे करना है। कल हम ग्राफिक बनाएंगे। अब टाइम क्या हो रहा है, ले 3 बज रहा है, आधे घंटे और हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और आधे घंटे में हम सारे प्रोफाइल्स को मैनेज करेंगे। अब आपका टास्क अभी ये होने वाला है, सब लोग अभी अपना पिक्चर तो आपका हो ही गया है, अपना एक अबाउट अस लिखो, अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखो, अपना कितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया, आपका एजुकेशनल, इन सारी प्रोफाइल्स पे अपडेट करो। सबका फेसबुक बना हुआ है, सबका इंस्टाग्राम बना हुआ है, इंस्टाग्राम सबका बना हुआ है, इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसका बना हुआ है वो प्रोफाइल अपडेट कर लो, जिसका नहीं बना है वो कर लो। क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, ये 3 चीज़ें आप लोग कर लो, और भूमि निष्ठा का GMB वाला काम मैं करा देता हूँ, तो जैसे ताकि आप लोग थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। इतना स्टार्ट करते हैं और आधे घंटे में इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और जिनका बना हुआ है एक बार हम लोग को दिखा दो, मतलब कैसा बना हुआ है और उसको हम लोग अपडेट क्या कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट आ रहा है अभी आप लोग को प्रोफाइल्स को लेके, क्या लिखना है मुझे, क्या नहीं लिखना है, आप लोग करो, फिर डाउट हो तो पूछो मुझसे।